हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करेंगे हम पटवारी के बारे में। जो पटवारी का अभी जो है उर्दू का पेपर हो चुका है और एक पेपर अभी बाकी है। तो पटवारी के बारे में बात करेंगे कि 8th CPC के बाद आपको जो है वो कितनी सैलरी जो है वो आप ड्रा कर रहे होंगे। 2026 में जो है 1 जुलाई से शायद आपको जो है ये 8th CPC जो है लगने वाला है, क्योंकि 7th CPC जो है आपको 2016 में लगा था। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि पटवारी की सैलरी जो है वो कितनी जो है वो बढ़ सकती है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने पटवारी का पेपर दिया होगा, बहुत सारे बच्चों का उर्दू क्वालिफाई हुआ होगा। तो उसके बाद जो है आगे उनका जो है एक और पेपर होगा, वो पटवारी जो है फाइनली जो है वो बन जाएंगे। तो चलिए गाइस, पटवारी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पटवारी की पोस्ट कैसी है और कितनी जो है सैलरी आप आगे आने वाले टाइम में ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पटवारी की अगर लेवल की बात करें तो ये लेवल 4 की पोस्ट है। पहले ये भी जो है पंचायत सेक्रेटरी की तरह लेवल 2 की पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको जो है लेवल 4 कर दिया गया था, जो कि पंचायत सेक्रेटरी भी जो है डिज़र्व करते हैं कि वो भी जो है लेवल 4 पे इस पोस्ट के बाद जो है वो आ जाएं। उसके बाद बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो अब लेवल 4 है, तो इनको जो है बेसिक सैलरी जो है 25,500 के अराउंड जो है मिलती है। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद एक पटवारी की सैलरी 40 से 42 हज़ार के बीच में जो है बनती है। तो 40 से 42 हज़ार के बीच में आप सैलरी जो है ड्रा करोगे जैसे ही आप पटवारी जो है अपॉइंट हो जाओगे। पटवारी की अगर बात करें तो क्लैरिकल जॉब तो होती है, साथ में फील्ड जॉब भी इसमें होती है। जो भी ज़मीन के रिलेटेड होता है उसमें आपको जो है जाना पड़ता है फील्ड में देखने के लिए। तो नायब तहसीलदार की इंस्ट्रक्शंस को आपको सुनना पड़ता है, उस हिसाब से आपको जो है फील्ड में भी जाना पड़ता है। आगे चलेंगे, प्रमोशंस की बात करें अगर पटवारी की, तो पटवारी की प्रमोशन जो है सबसे पहले गिरदावर की पोस्ट पे होती है और गिरदावर बनने में लगभग 15 साल का टाइम लग जाता है। तो ऐसे तो गिरदावर की अगर बात करें तो ये लेवल 5 की पोस्ट होती है, लेकिन अगर एक पटवारी 15 साल बाद वहाँ पहुँचता है तो 9 साल बाद तो उसको ऑलरेडी जो है लेवल 5 मिल गया होता है। तो इसलिए जब वो गिरदावर की पोस्ट पर जाता है तो उसको लेवल 6 मिलता है। फिर जब रिटायरमेंट में नायब तहसीलदार की पोस्ट पे पहुंचता है तो तब तक एक और लेवल उसको मिल जाता है, तो लेवल 8 के करीब जो है वो पहुंचता है नायब तहसीलदार की पोस्ट पे। तो इसलिए कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि गिरदावर की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है, तो वो लेवल 5 की पोस्ट स्टार्टिंग में, लेकिन एक पटवारी को 15 साल वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। तो इसलिए जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो 9 साल में एक उसको जो है लेवल ऑलरेडी मिल जाता है। तो इसलिए जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो एक एक्स्ट्रा लेवल उसको मिल जाता है, इसलिए लेवल 6 जो है, लेवल 6 बेसिकली जो है वो नायब तहसीलदार का है स्टार्टिंग अगर आप लगते हो। लेकिन अगर आप रिटायर होकर पटवारी से नायब तहसीलदार पहुँचोगे तो तब तक आपको लेवल 8 मिल गया होगा, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो इसलिए जो है ज़्यादा लेवल एक पटवारी को यहाँ पहुँचने में मिलता है, लेकिन डायरेक्ट नायब तहसीलदार को लेवल जो है वो 6 मिलता है और तहसीलदार को डायरेक्ट लेवल 8 मिलता है। लेकिन आप नायब तहसीलदार से जब तहसीलदार आओगे तो फिर लेवल 9 मिलेगा, क्योंकि टाइम लग जाता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो गिरदावर की अगर बात करें तो ये लेवल 5 की है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो इसलिए जब यहाँ से यहाँ पहुँचते हो तो लेवल 6 जो है वो आपको मिलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी अब बात करेंगे कि 8 CPC के बाद आपको जो है कितनी सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी अगर आप ऐसे पटवारी जो है ज्वाइन करते हो। तो 2026 में अगर आपकी सैलरी 25,500 है, तो जितना 7th पे कमीशन में हाइक मिला था 2.57 का, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी 2.57 का हाइक नहीं मिलेगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि DA इस दौरान ज़ीरो हो जाता है। जो DA आपका इस वक्त 50% है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट जो हाइक होता है वो 20 से 30% ही होता है, लेकिन बेसिक सैलरी काफ़ी बढ़ती है, DA आपका ज़ीरो हो जाता है। तो 25,500 से अगर हम 2.57 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना 7th पे कमीशन में हुआ था, तो उस हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी 65,535 हो जाएगी। और अलाउंसेस लगाने के बाद 70K प्लस सैलरी आप जो है ड्रा कर रहे होंगे। और अगर इतना हाइक नहीं मिलता है, मतलब कि कम मिलता है, तो मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो इतना अगर हाइक मिलता है तो 51,000 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी और 60K के अराउंड आप जो है सैलरी ड्रा कर रहे होंगे नेट सैलरी एज ए पटवारी। आप जो है ज़रूर जो है इतनी आप ड्रा करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से मैं जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ भी आई होगी। बाकी पटवारी की अगर बात करें आप किस तरह से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको एक उर्दू का पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद एक आपका जनरल पेपर होता है उसको भी क्वालिफाई करेंगे, और फिर आप जो है एज ए पटवारी जो है अपॉइंट हो जाते हो। तो पटवारी आल इन आल जो है एक थोड़ी सी
अगर बात करें तो फील्ड जॉब भी रहती है इसमें, क्लरिकल जॉब भी रहती है। तो ऑल इन ऑल पटवारी की जॉब जो है कहीं भी किसी से कम नहीं है, अच्छी जॉब है। अगर आपको मिल जाती है तो आप अच्छे से जो है अपना सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन बाकी बात यही है कि आपको जो है वर्कलोड अच्छा खासा होगा इसमें। ये बिल्कुल भी नहीं है कि वर्कलोड इसमें नहीं होने वाला है। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा पटवारी को होता है, तो पटवारियों को वर्कलोड की कोई कमी नहीं होती है। तो आगे अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए होने वाला है। तो बाकी हर चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कितनी बेसिक सैलरी रहेगी, कितने अलाउंसेस के बाद आपकी सैलरी बनेगी, फील्ड जॉब है, प्रमोशंस किस तरह से रहती हैं और सैलरी कितनी रहती है। इस चीज़ें मैंने आपको 8 CPC के बाद कितनी होगी वो भी आपको बता दिया। बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम डेली क्विज़ प्रैक्टिस करते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।